Good evening, all of you. Today we will discuss about history of cane skill. 1931 में फ्रांस में गुइली डी हर्बोंत ने नेत्रहीन लोगों के लिए एक राष्ट्रीय श्वेत छड़ी आंदोलन शुरू किया और संयुक्त राज्य अमेरिका में राष्ट्रपति लिंडन जॉनसन ने पहली बार इस उद्घोषणा को शुरू किया। जो फ्रांस में सबसे पहले जो वाइट केन है, इसके लिए एक राष्ट्रीय वाइट केन एक प्रोटेस्ट के रूप में स्टार्टिंग की गई और जो कि यूएसए में राष्ट्रपति लिंडन जॉनसन ने पहली बार इसको उद्घोषणा को शुरू किया। वाइट केन जो होती है वो क्या करती है, जो हमारे ऑब्स्टेकल होते हैं, जो विजुअल इम्पेयर वाले व्यक्ति होते हैं, उनको मेनली चलने फिरने में प्रॉब्लम होती है, तो उसको एक तरह से सरल बनाती है। उसमें उनसे जो केन है उसके प्रयोग से उनको आगे आने वाली बाधाओं के रूप में जानकारी देती है। 1960 के दशक में ब्लाइंड के अधिकारों के लिए लड़ने और सफ़ेद बेत का उपयोग करके अभिनव प्रशिक्षण कार्यक्रमों का नेतृत्व करने के लिए नेशनल फेडरेशन ऑफ द ब्लाइंड एक नेता बन गया। इसके आग्रह पर संयुक्त राज्य कांग्रेस ने 1964 में प्रत्येक वर्ष 15 अक्टूबर को व्हाइट केन सेफ्टी डे के रूप में संयुक्त रूप से संकल्प लिया और मान्यता दी कि सफ़ेद बेत अंधे लोगों को सुरक्षित और स्वतंत्र रूप से यात्रा करने में सक्षम बनाती है। तो जो 1964 से 15 अक्टूबर को हमेशा ही व्हाइट केन सेफ्टी डे के रूप में, व्हाइट केन सेफ्टी अवेयरनेस डे के रूप में मनाया जाता है, जो कि संयुक्त रूप से संकल्प लिया गया था उस टाइम पे। और जो व्हाइट केन है उसको जो विजुअली इम्पेयर्ड या ब्लाइंड पर्सन है उसके लिए मान्यता दी गई थी, तो क्योंकि यह एक सेफ्टी और इंडिपेंडेंट बनाती है किसी भी विजुअल इम्पेयर्ड या ब्लाइंड पर्सन को। एम या फिर हम कह सकते हैं उद्देश्य क्या है व्हाइट केन का। व्हाइट केन डे अभियान का उद्देश्य पूरे विश्व को इस बारे में परिचित करना है कि नेत्रहीन और दृष्टिबाधित बिना किसी सहारे के अपना जीवन जीते हैं। व्हाइट केन डे का अभियान का मेन मोटो है कि हम अपनी जो ब्लाइंड पर्सन है या विजुअली इम्पेयर पर्सन है वो इंडिपेंडेंटली अपना जो जीवन जी सकते हैं बिना किसी दूसरे। हम सोचते हैं कि जो ब्लाइंड पर्सन है, विजुअली इम्पेयर्ड पर्सन है, वो दूसरे पर डिपेंड होते हैं, लेकिन व्हाइट केन डे अभियान से हम लोगों को अवेयर कर सकते हैं कि वो अपना जीवन इंडिपेंडेंटली व्यतीत कर सकते हैं और काम करते हैं। भारत में 16 मिलियन से अधिक नेत्रहीन और 18 मिलियन से अधिक दृष्टिबाधित व्यक्ति हैं। इन्हें प्राय शिक्षा, अवसर, रोजगार आदि प्राप्त करने में कठिनाई होती है। हाउ टू वर्क व्हाइट केन। व्हाइट केन कैसे काम करती है। हम अपने आसपास की दुनिया का पता लगाने और समझने के लिए सुनने और छूने की अपनी इंद्रियों का उपयोग करते हैं। सफ़ेद बेत वास्तव में हमारे हाथों को लंबा बनाता है ताकि हम स्थिति का आकलन कर सके। और हम क्या होता है, जो नॉर्मल पर्सन होते हैं वो क्या करते हैं, अपनी आसपास की दुनिया को जानने के लिए अपने सेंसेस का प्रयोग करते हैं, सुनने या छूने की अपनी इंद्रियों का जो प्रयोग करते हैं। तो जो व्हाइट केन है वास्तव में वो क्या करती है, जो हमारे हाथ है उनको लंबा बना देती है ताकि हम किसी भी ऑब्स्टेकल का असेसमेंट कर सके और जल्दी और आत्मविश्वास से आगे बढ़ सकें। ताकि हमें उस ऑब्स्टेकल के बारे में नॉलेज होगी तो हम कॉन्फिडेंसली आगे बढ़ सकते हैं, उसके बारे में हमारे को पता होगा। तो सफ़ेद बेत हमें बाधाओं से बचने, चरणों की खोज करने और वर्कों को खोजने, फुटपाथ में दरारें या
असमान स्थानों पर कदम रखने, दरवाजे खोजने, कारों और बसों में जाने और बहुत कुछ करने में मदद करती है। जो व्हाइट केन है मेनली हमारे को जो ऑब्स्टेकल है उससे बचाती तो है ही, साथ में इन जो वर्क प्लेस होते हैं उसको खोजने या फाइंड आउट करने में, फुटपाथ में जो हमारे दरारें होती हैं, किसी भी तरह की दरारें हो सकती हैं वे, तो उसके बारे में हमारे को अवेयर करती है, ताकि हम ऑब्स्टेकल है जो उसके विजुअल इम्पेयर के सामने उससे बचा जा सके। असमान स्थानों पर कदम रखने या फिर दरवाजे खोलने, कारों और बसों में जाने और बहुत कुछ करने में हमारी मदद करती है, ताकि हम एक अपना इंडिपेंडेंट लाइफ जी सके। इसी तरह से जो व्हाइट केन है हमारे को ओरिएंटेशन और मोबिलिटी में तो मदद करती है, साथ में ये हमें मेन स्ट्रीम की तरफ अग्रसर करती है। धन्यवाद।